जहां तक मैं सोचता हूं आप सब ने मेरे सत्य के प्रयोग ये किताब तो पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, 60 रुपए में मिलती है, सिगरेट के पैकेट से भी सस्ती है। उस किताब में महात्मा ने सारी बातें लिखी, सारी बातें सिवाय इस मोहन की। आपको क्या लगता है वो मुझे भूल गया होंगे? नहीं, महात्मा बनिए थे, पक्के गुजराती। वो हिसाब में कभी कोई गड़बड़ नहीं करते थे और कुछ नहीं भूलते थे। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप बाहर से कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके कागज के ऊपर उसमें यूज की हुई साधन सामग्री लिखी जाती है, उसे बनाने का तरीका नहीं। अरे वही लिख देंगे तो आप घर जाकर खुद नहीं बना लोगे हैं? मुझे बताइए, महात्मा को गुजरे कितने साल हुए? इतने साल में और कितने महात्मा बने? तो क्यों नहीं बने? क्योंकि महात्मा ने महात्मा बनने का तरीका किसी को बताया नहीं, जो इस मोहन से तैयार हुआ। और इसलिए आज इस मोहन के मसाले को मैं आप सबके साथ बांटने आया हूं। ये मेरा मसाला है, मोहन का मसाला। जितना जी चाहे ले जाइए, अपने पड़ोसियों तक पहुंचाइए, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए। महात्मा गांधी पर तो कई फिल्में, कई किताबें लिखी गई हैं, पर यह प्रयोग कुछ अनोखा है। क्या आप नहीं चखना चाहेंगे मोहन का मसाला? रंभादाई एकदम बाप की तरह मुझे प्यार करती। मेरे पालन पोषण में उसका भी उतना ही हाथ है जितना मेरे माता पिता का। मुझे कहानी सुनाती, खाना खिलाती, लोरी सुनाती, मेरे साथ खेलती, मुझे बाहर ले जाती। और तब ना मैं बड़ा ही घबरू था, एकदम डरपोक। अंधेरे से डर लगता, भूत प्रेत का डर लगता, और रात को तो मैं इतना डरता कि सो नहीं पाता, पूरी रात रोते रहता। पर रंभादाई आकर मेरे सिर पर हाथ घुमाती और मुझे कहती, कभी डरना मत, रक्षा करने वाला भगवान तुम्हारे अंदर ही है। पर ये भूत प्रेत मुझे डराते हैं तो भगवान ने डांटेंगे? जहां भगवान होते हैं वहां भूत प्रेत आते ही नहीं, वो तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। और जब भी तुम्हें डर लगे तो राम नाम का जाप करना। आओ जाप करते हैं। राम 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 मेरे बड़े भाई करसनदास भी इतनी बुरी आदतें थी कि उनको कर्जा हो गया था, ये बड़ा कर्जा। तो कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने अपने सोने के कड़े से थोड़ा सोना निकाल कर बेच दिया। ये कड़ा मेरे पिताजी ने उन्हें भेंट में दिया था, और उनके इस कार्य में मैं भी उनके साथ जुड़ा था, भागीदार था। मैं अंदर से पूरा हिल गया था, बहुत डर गया था। मुझे रोज ऐसा लगता कि ये बात मुझे अपने पिताजी को बता देनी चाहिए, पर उनके गर्म मिजाज की वजह से कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। और तब मेरे पिताजी थोड़े बीमार थे तो वो बिस्तर पर ही लेटे रहे। एक दिन मैंने कागज में ये सारी बातें लिखी और बिस्तर पर लेटे हुए पिताजी के हाथ में पकड़ा दी। जैसे ही पिताजी ने एक कागज पढ़ा के वो उठकर बैठ गए और मैं घूम गया। मैंने सोचा कि आज पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे बहुत सुनाएंगे, बहुत क्रोध करेंगे, शायद मारेंगे भी। पर कुछ देर तक कोई आवाज ही नहीं आई। मैंने पिताजी की आंखों में तो आंसू थे, वो रो रहे थे। कागज भी गीला हो गया था, उन्होंने कागज फाड़ कर फेंक दिया। ये मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं भी रो गई। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी आपके बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। फिर सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे की गूंज आज भी मेरे कानों में है। मैंने इतनी बड़ी गलती की, इतनी बड़ी गलती, पर पिताजी एक शब्द नहीं बोले। ये मेरे लिए अहिंसा का सबसे पहला और सबसे बड़ा पाठ था। कंपनी के बड़े बड़े अफसर, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ देश नहीं विदेश के भी कई हजारों रसिक श्रोताओं ने चखा है मोहन का मसाला।
उसको जेंटलमैन ही कहते, और मैं भी जेंटलमैन बनना चाहता, पर अब अपना व्हाइट फ्लानिन का सूट तो मैं पहन नहीं सकता, सब लोग देखकर हंसते थे, इसलिए आर्मी एंड नेवी स्टोर में जाकर नया सूट सिलवाया। इवनिंग पार्टीज में खूबसूरत लगने के लिए मैंने बॉन्ड स्ट्रीट में जाकर इवनिंग ड्रेस खरीदी, मैंने महंगी हैट खरीदी, चमड़े के दस्ताने खरीदे, और ये सब कम था कि मैंने भाई को कागज लिखकर डबल चेन गोल्ड पॉकेट वॉच भी मंगवाया, ताकि शाम को रास्ते पे जाओ तो लोगों को प्रभावित कर सके। मुझे ऐसे तैयार होकर घूमने में और लोगों को प्रभावित करने में बड़ा मजा आता है। मेरे सारे दोस्त वहां इवनिंग पार्टीज में पियानो के ताल पर डांस करते, और मैं भी उनकी सभ्यता का एक भाग बनना चाहता था, इसलिए मैंने भी डांस के लेसन्स लेने शुरू कर दिए। जब भी मैं पियानो के ताल पर डांस करने की शुरुआत करता कि मैं गरबा ही कर पाता, मेरे को गरबा के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं, पर पियानो का संगीत में समझ पाऊं, उसकी समझ में बढ़ा पाऊं, उसके लिए मैंने वायलिन सीखने की शुरुआत की। तो मेरी दाढ़ी छिल गई, तो वायलिन को ऐसे ही पकड़ना पड़ता है। ये सब पागलपन करते हुए 3 महीने गुजर गए, और एक में भी मेरा कोई मेल नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं ये सब पागलपन करने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आया हूँ, और मुझे उसी पर ध्यान देना चाहिए। कस्तूर के गहने बेचने पड़े, भाई ने घर की सारी चीज वस्तुएं बेच दी, तब जाकर यहाँ पढ़ाई करने आ पाया। मुझे इसी पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने साधारण गरीब आदमी की तरह जीवन जीने की शुरुआत की, जो कि मैं था। मैं अपने बाल खुद काटता, अपना खाना खुद बनाता, मीलों तक चलते हुए जाता, क्योंकि मैंने जब हिसाब लगाया तो देखा कि रहने खाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वायलिन के क्लासेस, ये सारे खर्चे मिलाकर 47 पाउंड होते हैं। महीने में 14 पाउंड से ज्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए। मैंने मिनिमलिस्टिक अप्रोच धारण कर लिया, पर ऐसी सादगी और ऐसा अप्रोच रोजमर्रा के कामों में, बाकी विचारों की गरीबी कभी नहीं रखी। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का मसाला मुझे इस अनुभव से मिला। नौसेना के जवान हो या हो जेलों के कैदी, समाज का हर तबका ले रहा है इस मसाले का मजा। मोहन का मसाला, क्या आपने ली इसकी खुशबू? फिर मैं, मेरे बड़े भाई और मेरे चचेरे भाई, हम तीनों की शादी एक समूह लग्न समारोह में होगी, ताकि खर्चा बढ़ जाए। आखिरकार तो गुजराती ठहरे। बस मैं और कस्तूर, 2 नादान बालक, हमको दुनियादारी के दरिया में धकेल दिया। मैं क्या करता? खैर, मुझे मेरी भाभी ने थोड़ा ज्ञान दिया था कि शादी की पहली रात को कैसे बरतते हैं और क्या करते हैं, पर कस्तूर को शायद ये सब समझाने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे हम दोनों बालक एक दूसरे को जानते हैं। तभी मैंने कहीं पर पढ़ा था एक पत्नी व्रत के बारे में, और मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं पूरा जीवन एक पत्नी व्रत निभाऊंगा। पर अगर मैं एक पत्नी व्रत निभाऊं तो कस्तूर को एक पत्नी व्रत निभाना ही चाहिए, और उसके लिए मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। वो कहां जाती है, किससे मिलती है, क्यों जाती है, मुझे सब कुछ जानना चाहिए। पर कस्तूर स्वतंत्र विचारों वाली थी, तो वो सीधा मेरे मुंह पर मुझे कह दे कि अब मैं खेलने जाऊं या मंदिर में जाऊं, उसमें आपको क्या बताना, और ऐसे निकल जाता। मुझे बड़ा गुस्सा। मैं जितना उसकी निगरानी करता उतनी वो छूट लेती। अगर मैं कभी भी अपनी कोई भी बात में गलत साबित होता तो डट कर मेरा मुकाबला करता, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा। तो हमेशा गलत बात का विरोध करना चाहिए, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह मसाला मुझे कस्तूर से ही मिला। अभिनय प्रतीक गांधी, बैकड्रॉप पेंटिंग अतुल डोडिया, लेखक ईशान दोषी, सत्य मेहता, संगीत कन्हैया। आइडियाज अनलिमिटेड प्रस्तुत करता है मनोज शाह दिग्दर्शित मोहन का मसाला।